वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइव। तो बस अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने बैठे बैठे सोचा क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं आया है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने मेहंदी की डिज़ाइंस। तो बस डिज़ाइंस बनाते बनाते मुझे याद आया और ये देखो मैंने अपने हैंड्स में मेहंदी लगाई है। कैसी लगाई है बताइएगा। तो बस अभी मैं लगाती हूँ यहाँ पे मेहंदी की डिज़ाइंस। और अब जो हो चुकी है शाम, वैसे तो अब मुझे क्लास के लिए तैयार होना होता है, लेकिन आज मेरी एक ही क्लास है सिर्फ, क्योंकि आज है सैटरडे। तो एक क्लास है तो मैं उसके लिए थोड़ा लेट निकलूँगी। तो इस वजह से मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ी सी गपशप कर लिया जाए और आगे का ब्लॉग शेयर करा जाए। तो लेट्स देखते हैं अब क्या करना है। तो अभी मुझे याद आ गया है कि मैंने आज धोए हैं कपड़े, तो मुझे उसको छत पे से उतारना है। तो मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उतारने के लिए। और कपड़े उतारने से पहले मैं यहाँ पे देख लूँ कोई बिल्ली या बंदर तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा हो गया। एक बार मैंने छत पे आई और मैं जैसे एंटर करी ना, बंदर बैठा हुआ था काफ़ी मोटा, और एक बार बिल्ली थी सीढ़ियों पर ही। तो मुझे बंदर और बिल्ली इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो पहले मैं उतार लेती हूँ कपड़े एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े लेके मैं आ गई हूँ। और मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो इतने सारे होते हैं कि बार बार मतलब मशीन में डालना पड़ता है। लेकिन जब मैं उन्हें उठा के लेके आती हूँ ना, तो पता नहीं ऐसा लगता है बड़े कम कपड़े लगते हैं। पता नहीं कैसे कम हो जाते हैं, या फिर सूखने के बाद हल्के लगते हैं, पता नहीं। लेकिन जब मुझे धो रही होती हूँ और जब मैं सुखाने जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत इरीटेशन होती है, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है। और मैं हर बार सोचती हूँ कि अब की बार ही ना क्या कहते हैं, एक दिन में ही कपड़े धो लूँगी। वैसे तो ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 दिन के गैप में कपड़े धो लेती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसा हुआ कि कहीं बाहर चले गए तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं 2 दिन के गैप में कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये शॉप जाते थे तो इनके लिए थोड़े कपड़े ये ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और आज है मतलब अब हो गया है 30, आज है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को आज मतलब ठंड की शुरुआत भी हो ही चुकी है। तो मैंने ना सारे ब्लैंकेट्स वगैरह भी निकाल के ना, जो मेरे से हैंड से मतलब जो हाथ से धुल सकते थे, घर में धुल सकते थे, आज मैंने वो भी वॉश वगैरह करके रख दिया है, क्योंकि अब किसी भी दिन ज़रूरत पड़ सकती है निकालने की। वैसे तो अभी भी हमारे यहाँ एसी चलता है, क्योंकि लोगेश बिना एसी के नहीं सोते हैं। मैं बिल्कुल दीवार के अंदर घुस जाती हूँ, लेकिन ये एसी चला के ही सोते हैं। कल तो पता है क्या हुआ, मैंने इनको बोला कि या तो आप एसी चला लो या आप ब्लैंकेट ओढ़ लो, मतलब ये ना एसी ब्लैंकेट लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं ब्लैंकेट नहीं ले रहा, तुम ब्लैंकेट ले लो। मैंने ब्लैंकेट ले लिया और 1 घंटे बाद मैंने पलट के देखा तो जो बेडशीट है ना, ये बेडशीट, इसको ओढ़ के सो रहे थे अपनी साइड से, क्योंकि मैं तो दीवार की तरफ घुस जाती हूँ, वो फ्रंट में सोते हैं। तो फ्रंट से ये बेडशीट उठा के और फिर इसको ओढ़ के सो रहे थे। मतलब बेडशीट उठा के ओढ़ के सो सकते हैं, लेकिन एसी नहीं बंद कर सकते। तो फिर मैं पास में आ गई इनको, और फिर मैंने ब्लैंकेट इनके साथ भी शेयर कर लिया। तो ये था। तो मैं जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जला लिया है गैस और यहाँ पे रख लूँगी मैं कढ़ाई। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पापड़, मतलब पापड़ों को भून रही हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, तो मस्टर्ड ऑयल में ही मैं पापड़ भूनूंगी। कल ये लेके आए थे एक पापड़, ये वाले, ये आलू के पापड़ है। हमारे यूपी साइड में तो बहुत होते हैं, होली के टाइम पर ना सबके घर में बनते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इतने बड़े पापड़ बनते नहीं देखा। तो मैं सोच रही हूँ कितना बड़ा पापड़ मैं उसको फ्राई कैसे करूँगी। तो मैं उसको आधा करने का सोच रही थी, तो मैंने उसको आधा कर लिया। अब देखती हूँ कि हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टुकड़ा डाल के चेक कर रही थी कि तेल गरम हो गया है या नहीं। लेकिन ये पापड़ ना बहुत ही अजीब तरीके का है, मतलब ये ना बिल्कुल भी कड़क नहीं हो रहा है। और जो वैसे जो पापड़ होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं, जो हम लोग घर में बनाते हैं। एक तो ये एक्स्ट्रा पतले हैं, एक्स्ट्रा बड़े हैं, और ऊपर से फूल भी नहीं रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा था तेल में डालने के बाद कि हो गया है या नहीं हुआ है। तो बस मैंने इसको ऐसे करके देखा, 2 मिनट ऐसे पलट के देखा, और फिर मैंने उसको उठा के टिश्यू पेपर पे रख लिया है। एंड देन बाहर निकालने के बाद ये कड़क हो गए हैं। सो यस की पापड़ भून गए हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा डाल रही थी, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा बड़ा डाल के देखती हूँ, क्योंकि ना फिर ये ना ऑयल को ना बहुत ज़्यादा सोख कर ले रहा था। तो यहाँ पे मैंने बड़ा डाल के देखा, तो बड़ा भी एक साथ हो जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब बड़ा हो जा रहा है तो मैं क्यों तोड़ूँ, भूनने के बाद तोड़ लूँगी पैक करने के लिए। तो ऐसे करके, और ये देखो कितना बड़ा पापड़ है, मैंने सच में इतना बड़ा पापड़ कभी नहीं देखा। और हमारे घर में ना कुछ एक्स्ट्रा पापड़ भी रखे हुए थे, जिनको ना हम यूज़ ही नहीं करते हैं, मतलब ध्यान में ही नहीं रहते कि उसको बना लिया जाए। तो यहाँ पे एक और वैरायटी का पापड़ मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा चलो इसको भी भून लेती हूँ, देखती हूँ कि कैसा होता है। तो ये वाला देखो अच्छा है, इसको तेल में डाला ना तो ये फूल गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, तो पता भी चल रहा है कि यहाँ पे मेरे बन के हो चुके हैं पापड़ भी तैयार। दरअसल हो क्या रहा है कि ना मैं ना नवरात्रों के बीच में लहसुन प्याज
प्याज नहीं खाती। तो आज है नवरात्रों का 6th डे, आज छठा नवरात्रा है और मैं नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाती। बट यहाँ पे मेरे ससुराल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाना, ये लोग खा लेते हैं ऐसे करके, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब से मैं आई हूँ तो तब से मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, और ऑब्वियस सी बात है फिर मैं अपना अलग खाना और उनका अलग खाना तो नहीं बनाऊंगी। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि इनको खाना ही खाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं खा सकते, इस तरीके से है। तो मैं ना जो भी खाना बना रही हूँ ना, मैं उसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो इस वजह से, और ना लोकेश को ना थोड़ा सा ना ऐसे शाम के टाइम पे या ऐसे 1-2 दिन हो जाए ना, तो उनको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा खाएं, चटपटा खाए, कुछ ऐसा खाए। तो उनको ना मैंने ना बोला हुआ था, मतलब नवरात्रि से पहले मैंने उनको बोला था कि मैं ना आपके लिए ना एक अलग तरीके का ना तंदूरी सैंडविच देखा है, तो मैं वो बनाऊंगी और ना पास्ता बनाऊंगी आपके लिए। लेकिन फिर ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें होती रही कि मैं बना नहीं पाई, और फिर नवरात्रि शुरू हो गए। तो मैंने बीच में इनको बोला था कि मैं आपके लिए बना देती हूँ, बट उन्होंने बोला कि नहीं, तुम नहीं खा पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब तुम खाओगे तभी बनाना। तो आज क्या हुआ कि आज भी उन्होंने मुझे लंच में कुछ बनाने के लिए कहा था, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं बिजी थी और कुछ काम में। तो मैंने इनको बोला कि मैं शाम को आपके लिए पास्ता ले आऊँगी, और मैं भूल गई कि मैं पास्ता तो फिर बनाऊँगी नहीं, अगर मैं बनाऊँगी भी तो फिर ये गुस्सा करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो पापड़ रखे हैं ना, मैं इनको ही भून के ले जाती हूँ। तो बस पापड़ मैंने भून दिए हैं, अब होने वाला है मेरी क्लास का टाइम, तो मैं तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो ये सब मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब मैं निकलती हूँ क्लास के लिए। जाने से पहले मैंने जलाई थी अखंड जोत, तो मैं इसको भी एक बार चेक करके जा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे दिख गए थे ये स्टार फ्रूट, ये लोकेश को भी बहुत पसंद आएंगे, खट्टे होते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए ले लेती हूँ। और जाके मैंने उनको बोला मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ, और फिर मैंने इनको ये दिया, और देखो इनकी फेस की स्माइल, खुशी देखो ज़रा स्टार फ्रूट्स देख के। ये ऐसे ही हैं, छोटी छोटी खुशियों में ही ना खुश हो जाते हैं। सो अभी हम निकल गए हैं घर के लिए, और आपने देखा ना इनकी खुशी, क्योंकि मुझे पता है ना इनको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे सामने दिख गई, तो मैंने कहा चलो इनके लिए ले लेती हूँ। बड़े शौक से खाई है, और उसके बाद फिर मैंने बीच में व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि शॉप पे फिर रश हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता कि मैं व्लॉगिंग में लगी रहूँ, तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ फिर। तो इस वजह से अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और सो गाइज वी आर बैक होम, और अभी हमारा डिनर भी हो चुका है, चेंज भी कर लिया, अब हो रही है सोने की तैयारी। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा। बाय बाय।